हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइज बहुत ज़्यादा हो रही थी बोरियत गर्मी, तो मैंने कहा कम से कम कुछ लॉन्ग ड्राइव पे ही चलते हैं। तो अभी हस्बैंड और मैं निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। तुम अपना फ़ोन ही दिखाओ बस। कहीं उतरेंगे नहीं हैं? कहीं उतरेंगे नहीं, कहीं खाने अच्छा, पीने के लिए वैसे कहीं खाने पीने को तो खैर नहीं उतरना है, बिकॉज आप लोग को तो हालात पता ही है। बाहर का खाना अपने लिए बहुत बड़ा रिस्क है आजकल। कोरोना यस। हाय करो, चलो हाय। हेलो करो प्लीज। हेलो गाइज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव। हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए बुरी तरीके से। देख वैसे मैं अकेले निकल रहा था लॉन्ग ड्राइव पे। सकते मेरे ही चेहरे के ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा खून जैसा दिख रहा होगा। खून दिख रहे हैं, मतलब पूरा तेरी लाल। आंखों में खून है। दरअसल मेरे सामने कार रुकी हुई है और हम लोग ट्रैफिक में तो फंसे इसलिए हुए तेरी हैं। आंखों में खून आ गया। तो दरअसल गाइज अभी बहुत पैकिंग चल रही है, सुबह शाम दिन रात पैकिंग कर रही हूँ। आज मैंने किचन का बहुत सारा सामान कार्टन में डाला है। बहुत सारे ऐसे कंटेनर थे जो खाली हो गए थे और कुछ खाली किए हैं मैंने, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जल्दी जल्दी फिनिश करनी है, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगी। खाना दाल वगैरह जो भी चीज़ होती हैं। तो गाइस आज हम लोग पूरा टाइम मैं और हस्बैंड लगे रहे और शाम हो गई, 6 बज गए थे, क्योंकि मैंने खाना बनाना ही शुरू किया था लगभग 4:30 बजे। तो वो भी मैंने सिर्फ दाल चावल रायता बनाया और सब्ज़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पैरों में जो दर्द हो रहा था ना भयंकर वाला, तो मैंने सब्ज़ी तक नहीं बनाई। बस दाल चावल बनाया, रायता बना लिया और थोड़ा साथ में अचार ले लिया। 6 बजे हम लोगों ने लंच किया। सोचिए, फुल ऑन थकान और फुल ऑन बोरियत। तो हमने कहा अब हमको जाना है लॉन्ग ड्राइव पे। तो गाइज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो गाइज आप लोग को रास्ते का नज़ारा दिखाती हूँ। ऐसा रात में कोई नज़ारा नहीं आएगा यार। हाँ? रात में कोई नज़ारा नहीं दिखता। दिख तो रहा है, देखो नज़ारे दिन में दिखते हैं बेंगलोर से। हाँ वो तो है खैर कि अभी हम लोग कभी भी कहीं भी निकलेंगे रात के टाइम तो मज़ा नहीं आता, लेकिन जब भी दिन में निकलते हैं तो दिन में ऐसी ऐसी जगह बेंगलोर में है देखने लायक कि आप लोग देखेंगे तो चकाचौंध रह जाएंगी आंखें। शाम को मैंने है। कितने व्लॉग शूट करे हैं पहले ट्रैवलिंग वाले, उनमें हम लोग ऐसी ऐसी जगह जाते थे और जो हमें नज़ारे देखने को मिलते थे, मतलब अमेजिंग। जा रहे होते थे कहीं और पहुंच जाते थे कहीं, है बा। याद करो वो कोलार ट्रिप पे अपन जब गए थे, तो कोलार ट्रिप पे जब हम लोग गए थे तो निकले थे अंतरगंगे केव्स देखने, और उसके उसी दौरान हम लोगों ने कितना कुछ देख लिया। रास्ते में झील दिखाई पड़ी तो झील देखने के लिए रुक गए थे। तो झील देखने के लिए रुक गए, जहाँ तो कूदने वाला था झील। मैं तो वो नौटंकी कर रहा था। और गाइस उसके बाद हम लोग जब वो अंतरगंगे केव्स हमने देख लिए, उससे एक मंदिर था बहुत ऊपर, वो टेम्पल था अंतरगंगे टेम्पल, वहाँ गए ऊपर, थोड़ा आशीर्वाद वगैरह। केव्स वहाँ थी क्या? केव्स देखी तो थी, क्यों थी नहीं, उसके पीछे थी ना। नहीं तो थी, टेम्पल के बाद हाँ caves देखे टेम्पल देखा पहले, उसके बाद केव्स देखे। जो गुफा होते हैं, गुफा पत्थर होते हैं, इतना पास रखे होते हैं। वो सब वीडियोस नए लोगों ने देखे वो नहीं तो होंगे। वही है, आप लोगों ने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे, नहीं तो वो ऐसे खतरनाक टाइम था। मतलब उस गुफा के अंदर कोई चला जाए तो ऐसा लगता है कि अब हम इसके अंदर ही रह जाएंगे, निकल नहीं पतली पाएंगे। गुफा थी, बहुत ही ज्यादा पतली गुफा थी। लेकिन वही हम लोग किसी बंदे को लेकर गए थे, उसको साफ पता है वो यही काम करता था। उसने बस पर हेड 400 रुपीज़ लिए थे, उसने अच्छे से अंदर लेकर गया। इतना पतला बाप रे, अगर उसमें कोई मोटा इंसान घुसेगा तो निकल नहीं सकता, फंस जाएगा। हाँ तो हम लोग तीनों पतले थे। बेटू बहुत डर रहा था, पर मैंने कहा बेटू मैं हूँ ना, संग में चलो। और इनफैक्ट हस्बैंड और मिनी भी जाने को तैयार नहीं थे। इन दोनों को भी लगा कि बेटू भी हमारे साथ है और नहीं जा सकते, अंदर बहुत अंधेरा है। बट मैंने कहा मुझे देखने दो पहले। जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा, तुम दोनों चाहे ऊपर रुको। तो हम बिलेरी के साथ अंदर घुसे और बाहर भी निकले। इतने दिलेर हैं हम गाइस। तो वो उस टाइम पे, उसके बाद हम लोगों ने वो केव्स देखे। उसके बाद हम लोग गए थे सीता वाला मंदिर है, सीता माता का मंदिर, जो अवनी टेम्पल है ना, अवनी सीता माता का मंदिर है ना, वहाँ पे लव और कुश का स्टोरी और वो सब रथ वथ सब रखे हुए थे ना, रथ रखा हुआ था जहाँ लव कुश पैदा हुए थे, वो वाली जगह है वो। पर पता नहीं लव कुश वहाँ पैदा हुए होंगे, लगता है। क्यों नहीं, सारी रामायण साउथ में हुई है ना। वनवास के लिए तो श्रीलंका की तरफ गए थे ना वो लोग, वनवास के दौरान फिर जो भी जब भी, पता नहीं, मुझे तो पूरी हिस्ट्री नहीं पता, इतनी डिटेल में तो पढ़ना गाइस हम पड़ेगा। लोगों ने वो वाला देखा था, उसके बाद केव्स देखे, बीच में झील पड़ी, झील देखा, एक मैकडी पड़ा, उस मैकडी में पार्क जैसा था पूरा, वहाँ पे चले गए। फिर
मतलब हम लोग जा कहीं रहे थे, पहुंच कहीं रहे थे बार बार। वो एक वो था। नहीं, ऐसे हम लोगों ने काफी सारे व्लॉग शूट करे कि हम जाते कहीं और पहुंचते कहीं और है। गाइस मैं आपको रास्ते का नज़ारा दिखाती हूँ बिहाइंड कैमरा से। बस रोड है, बस ट्रक वगैरह चल रहे हैं हमारे सामने। रात को कोई नज़ारे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस समय अगर एयरपोर्ट साइड जाया जाए तो बिल्कुल अंधेरे में चलते रहते हैं। और क्या, एयरपोर्ट साइड में तो एकदम अंधेरा रहता है। जहाँ मेन रोड है एयरपोर्ट वाली बात में, वहाँ पे जाके लाइटिंग होती है ना, उससे पहले तो पूरा। गाइस ये देखिए, पूरा कोरोना से बचने के लिए एकदम सेफ्टी है। सेफ्टी फर्स्ट। मेरी आदत पड़ी हुई नहीं, मैं तो घर से बाहर जैसे ही निकलता हूँ तो तुम लोग निकलते नहीं हो ना इतना, इसलिए तुम लोगों को अलग लग रहा है। गाइस इनको आदत है तो ये तो निकलते हैं, मेरे को आदत नहीं है तो मैं नहीं रखा है, निकलता। इनका कार में एक रखा रहता है, एक बाइक में रखा रहता है, एक इनके मुंह पे लगा रहता है। 3 रखते हैं। और मैं मास्क लगाती नहीं, और ऊपर से लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं निकली नहीं हूँ बिल्कुल, तो मैंने लिया भी नहीं। लेकिन अब ये मेरे लिए और बेटे के लिए लेके आए हैं। इनफैक्ट 2-4 लेके आए हैं, क्योंकि अभी हम लोग को 5 आए थे, आप लोग को 5 लाए हैं, तो हाँ 5 ही होंगे। तो गाइस हम लोग को दरअसल अभी थोड़ी दिनों में जाना है, तो एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ेगी करके मैंने कहा तो अभी फेस शील्ड भी तो लेना है, वो वाला शील्ड। अभी तो वो भी लेना है जो वो ऐसे लगा देते ना पूरा, वो सब भी लेना है, क्योंकि फ्लाइट में बिना उसके बैठ नहीं सकते। तो मैं कुछ कह रहा था, भूल ही गया। टेम्पल और वो बात कर रहा था। अरे टेम्पल नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। सैंपल तू ये बोल रहा था कि हम गए। अच्छा हाँ गाइस, मैं ये कह रही थी कि आज का भी व्लॉग मेरा बहुत छोटू सा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों से जस्ट डेली आप लोगों से मेरा मिलना हो जाता है, यही मैं सोचकर वीडियो शूट कर रही हूँ। नहीं तो आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे पास सांस भी लेने का। इनफैक्ट कल पता है मैं क्या करूँगी, कल जो मेरे शो पीस आइटम है जो मैंने इनफैक्ट खुद DIY करके बनाए हैं, और उनके वीडियोज़ में इनफैक्ट शेयर किए हुए थे यूट्यूब पे, तो मुझे वो भी लेके जाने हैं। तो मैं उनको किस तरीके से रख रही हूँ सब मैं वो कल वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने खुद के बनाए हुए DIYs को मैं कैसे सेफ्टी से लेके जाती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने काफ़ी काम अभी किचन का ख़त्म कर दिया, 1-2 कार्टन भर दिए मैंने, और देखो बाकी वो लोग आएंगे वही पैक करेंगे फर्दर तो, लेकिन इतना जितना मुझसे हो पड़ा मैंने किया। नहीं फिर अपना तुम सेफली कर लोगे ना, बाकी वो लोग तो जैसा करेंगे वैसा करेंगे, बट छोटी छोटी चीजें उनको या तो फिर उस दिन बताते, फिर उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अरे आज ही गए, सुबह करना शुरू किया था 12 बजे, शाम के 6 बज गए हमको लंच करने में। तो आप समझिए 12 बजे से, क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बना के खाया था। आज लेट उठे थे ना, आज दरअसल हम लोग लेट उठे थे, संडे था, इनका पेशेंट नहीं थे कोई, तो पेशेंट के सुबह सुबह ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश वाला। हाँ आज दरअसल पेशेंट होते हैं संडे को, बट ये देखते नहीं हैं, इनको भी एक दिन रेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो आज ये गए नहीं थे, तो सुबह उठी मैं लगभग 10 बजे उठे होंगे, तो काम वाम होते होते 11 बज गए। फिर 12 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, मैंने आज पोहा और चाय बनाया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया किचन का, तो इतना टाइम ही नहीं है कि उसको शूट कर सकूं। बेटे आप अपना वॉल्यूम कम करो। तो गाइज मैंने फिर उसके क्या कहते हैं 4 बजे लगभग दाल और चावल चढ़ा दिया। तब तक मैंने इनसे कहा जब तब तक तुम नजर रखना। डीमार्ट यार, डीमार्ट। अब हमें क्या करना डीमार्ट से। गाइज ये इतने शॉप्स अभी खुले हुए हैं, जरूरत सब है, खुल गया, पूरा खुल जरूरत है। अब तो मॉल्स टेम्पल सब खुल गए ना, क्योंकि तो ऐसे में कितना कोरोना बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है, बट लोगों का बिजनेस भी तो जा रहा है ना, तो लोग अपने हर एक तो है, खैर जो बिजनेसमैन है उसकी तो आफत ही हो रही है। सब हर एक एंगल से सोचना पड़ेगा ना, ये थोड़ी तो गाइज मैंने आज किचन का अपना सारा लगभग 50% काम निपटा दिया। 50% देखिए मैं और 1-2 दिन में कर लूँगी, लगभग 10% उन लोग के लिए छोड़ूंगी, वरना आप लोग को तो पता ही है, वो लोग तो आएंगे, उन लोग का तो बस वही है, बंद करा, डाला, पैक कर दिया, उसमें क्या चीज़ आपकी ख़राब हो रही है, क्या टूट रही है, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। मैंने लेकिन वो चीज़ का ध्यान रखा है और उस हिसाब से ही काम किया है। चलिए गाइस हम ज़रा लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस मैंने रास्ते में हाईवे पे कार रुकवा ली है। मैंने कहा बाहर की हवा लेने दो थोड़ी सी, ये लोग निकल आ नहीं रहे, बाहर नहीं आ रहे, वहीं खड़े हुए चिपक के। कम नो गाइस
गाइस ये कारों की आवाज़ें अच्छी लग रही हैं। अभी इस दौरान क्या है ना, कम सुनने को मिलता है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चलो। हैं? कहाँ चलेगा और वापस चल नहीं बस अब यहीं से पलट लेते हैं। हाँ। लगभग 20 तो आ गए हम लोग, अब हम लोग वापस जाएंगे। कार कितनी स्पीड से जा रही है। गाइस हाईवे पे खड़े हैं ना, सनन सनन हवा भी चल रही है बड़ी तेज ठंडी, और थंबनेल लेंगे ऐसे यहीं पे हैं। आज तो मज़ा आ गया लॉन्ग ड्राइव में। जल्दी ले फिर। ये बोल रहे हैं जल्दी ले, वरना बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए, जिसने घर से बाहर निकला नहीं है काफ़ी टाइम से। चलिए गाइस चलते हैं, बहुत डर लग रहा है कोई मार ना जाए, ट्रक वाला कोई मार ना जाए। साइड की रोड है ये, ऐसे नहीं बीच में थोड़ी खड़े हैं। फिर ठीक है। हस्बैंड कह रहे कोई नहीं मार रहा, हम लोग बीच में नहीं खड़े हैं। साइड। चलिए गैस फटाफट निकलते हैं, मेरे को लग रहा है डर। चलो बा। ये देखिए बेटू तो अंदर बैठा हुआ है और वो फ़ोन में ही लगा हुआ है, वो नज़र भी नहीं आएगा। चलिए गैस चल रहे हैं वापस। हम लोग वापस मुड़ रहे हैं क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कोई ठोक के ना चला जाए। पता नहीं कि मेरे को हाईवे पे उतर के बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट से पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। तू ड्राइव कर रहा है या मैं ड्राइव कर रहा हूँ? बड़ा डर लगता है। तो गाइस अब हम लोग फिर से निकल पड़े हैं घर के तरफ, अपने सफ़र की ओर। और गाइस रास्ते का नज़ारा अब मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं खुद मज़े लूँगी नज़ारे की फिर, क्योंकि अगर जो लोग घर से निकल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं निकल रहे हैं उनको खराब लगेगा। और मुझे अभी पाप तो सब लगेगा। निकल रहे हैं आज की और डेट मुझे में तो। पाप लगेगा है। अब तो सब जगह खुल गया है भाई। खुल तो गया है बट मे भी लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए लगता है ना, हम ना हाँ, निकले तो फालतू हम वालतू। भी तो वैसे ही गाड़ी में बंद रहे हैं, हम निकले ही नहीं है बाहर, बस फोटो खींचने के लिए अभी निकले हैं बस। नहीं तो वही तो मैंने इनसे बोला बस थोड़ा सा रोको ना, हाईवे पे मेरे को चमक धमक देखनी है। तो मुश्किल से 2 मिनट रोका है, उसी में डर लगाया है मुझे। चलिए गाइस हम जरा चलते हैं। हम वापस घर में ही अंदर रुके उतरेंगे जाके। हाँ। उस दिन जब मैं विद्या दी के घर से जा रही थी ना, तो रास्ते में हो गई थी तबीयत खराब, क्योंकि वहाँ के रास्ते कुछ थोड़े अजीब से हैं। बाकी कैसे रास्ते, पहाड़ी थोड़ा है ना वहाँ पहाड़ पे है ना उनका घर, पहाड़ी एरिया तो पे है। पहाड़ी एरिया पे ना थोड़ा वैसा मुझे लगता है, नहीं तो मुझे लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है। तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस। एक टॉफी खिलाओ यार। खिला दो। क्या चॉकलेट खा रहे हो? दिखाओ कौन सी चॉकलेट है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और Give me one। मेरी आप लोगों से अब कल ही मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि मैं बस ट्राई यही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों से मिलती रहूँ, ताकि आप लोग बेटे हटो आगे से, ताकि आप लोग मेरी शक्ल ना भूल जाए कि हाँ हनी भी कोई है इंसान। वाह कुछ कहना है, नहीं तो मैं बाय बाय कर रहा हूँ फिर। तो गाइस बी सेफ और अपने घर में क्वारंटीन रहिए है बा। आपको दुनिया करे उससे पहले आप खुद ही रहिए। हम घर से गाड़ी में भी अंदर ही थे, कहीं बाहर नहीं निकले। गाड़ी में जाना सेफ है, बट गाड़ी से कहीं आप उतरिए बिल्कुल मत खाना पीना खाने के लिए, कि रास्ते में आपको कुछ पसंद आ रहा है आप खा रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स यहाँ रेगुलरली जैसे खुलते थे ना पहले, वैसे ही खुले हुए हैं। नहीं बट रश नहीं दिख रहा बिल्कुल, जरा भी कोई नहीं है। हाँ बट रश नहीं है, लेकिन वही आप लोग वही थोड़ा बहुत जो भी है, हाँ भाई अपने घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और बाहर का खाना पीना भी बिल्कुल भी मैं तो बोलूँगी कि मत ही खाएं, आप अपने मम्मी के हाथ का ही बना खाएं। और मम्मी के हाथ का या खुद के हाथ का? खुद के हाथ का या मम्मी के हाथ का, मतलब बाहर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैं खुद इतना, मेरे तो बोलना ही क्या, मैं तो बहुत ही बड़ा चटोरा हूँ बाहर खाने के मामले में। बाहर निकलते मेरे को तो खाना होता है कुछ ना कुछ, लेकिन अब थोड़ा हम में भी सुधार आ गया है। बेटी आप में सुधार आ गया? कोरोना ने अच्छे खासों में सुधार ला दिया है। टॉफी खा रहे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस, मिलेंगे आप लोगों से कल। अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, छोटा सा व्लॉग आप लोगों को शक्ल दिखाने के लिए बनाया था मैंने। अभी हम और एंजॉय करेंगे अपना, क्योंकि पहुंचने में लगभग है भी 15-20 मिनट तो लगेंगे घर तक। मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। सायोनेरा, बाय बाय। बेटी बाय करो, बाय करो।